दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबर के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसमें पहली खबर ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर चीन में हुए खुलासे को लेकर है, जिसको और घातक बनाने के लिए भारत का डीआरडीओ काम करना भी शुरू कर चुका है। और दूसरी खबर रूस के S-500 को लेकर है, जिसका भी हाल ही में परीक्षण किया गया था, उसकी तैनाती भी सीमा पर हो चुकी है। तो चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज की पहली खबर है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। दरअसल दोस्तों चीन में स्टेट इंफॉर्मेशन सेंटर नाम से एक संस्था है, जिसका गठन 1987 में किया गया था। जिस प्रकार से भारत का नीति आयोग भारत सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में काम करता है, उसी प्रकार चीन के लिए भी स्टेट इंफॉर्मेशन सेंटर भी एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, जिसने 2020 में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा किया था। इस खुलासे के बाद चीन में इस कदर डर फैल गया था कि शी जिनपिंग को नेशनल सिक्योरिटी की इमरजेंसी बैठक तक बुलानी पड़ गई थी। ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की सबसे ताकतवर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के रूप में देखा जाता है। यह मिसाइल हवा की गति से तेज चलती है और साथ ही पृथ्वी के समांतर चलते हुए टारगेट के द्वारा अपना रास्ता बदलने पर यह भी अपना रास्ता परिवर्तन कर लेती है। इसलिए इस मिसाइल के बारे में कहा जाता है कि मारो और भूल जाओ, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल जब तक अपने टारगेट को राख नहीं कर देती, यह मिसाइल रुकती नहीं है। आसमान, जमीन और समुद्र हर जगह भारत की ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मन पर काल बनकर टूटती है। अभी चीन भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से बचने के लिए एक ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की खोज कर रहा है, क्योंकि इस मिसाइल की स्पीड इतनी अधिक है कि चीन के द्वारा LAC पर तैनात S-400 भी इसके आगे ठीक से काम नहीं कर पाएगा। अभी चीन भारत की पुरानी वर्जन मिसाइल के तोड़ ढूंढने में ही लगा हुआ है कि भारत की डीआरडीओ ने ब्रह्मोस मिसाइल के अगले वर्जन की खबर देकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी। आपको बता दें कि भारत में जो करंट वर्जन की ब्रह्मोस मिसाइल है, उसकी मारक क्षमता 290 से 500 किलोमीटर है और ये 300 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री अपने साथ ले जा सकता है। ये मिसाइल की गति ध्वनि की गति से करीब 3 गुना अधिक है। और अब जो इसके अपग्रेडेड वर्जन पर काम किया जा रहा है, इसकी मारक क्षमता 800 से 1000 किलोमीटर तक होने वाली है। डीआरडीओ के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल के 2 वर्जन पर काम किया जा रहा है, जिसमें से एक का नाम ब्रह्मोस NG यानी कि नेक्स्ट जनरेशन है और दूसरे का नाम ब्रह्मोस 2 होने वाला है। भारतीय जखीरे में सबसे पहले ब्रह्मोस NG शामिल होगी, जिसके बाद आएगी दुनिया की सबसे घातक हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 मिसाइल। अभी फिलहाल ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर डीआरडीओ के द्वारा ज्यादा खुलासे नहीं किए गए हैं कि इस मिसाइल की मारक क्षमता क्या होगी और इसकी गति क्या होगी। तो वहीं ब्रह्मोस NG को लेकर कुछ खुलासे किए गए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल NG की स्पीड 3.5 मैक है, यानी कि 4321 किलोमीटर प्रति घंटे की। ब्रह्मोस NG मिसाइल को तेजस, सुखोई और मिग फाइटर से दागा जा सकता है। इस NG मिसाइल को जमीन, आसमान और समुद्र किसी भी स्थान से दागा जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरी खबर की तरफ, जो कि रूस यूक्रेन की सीमा पर तैनात किए गए S-500 को लेकर है। 2022 के शुरू होते ही रूस की ओर से दुनिया को हैरान कर देने वाला कदम उठाया गया है। अभी पूरी दुनिया S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को ही दुनिया का सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम मान रही थी। उधर रूस ने यूक्रेन से लगती सीमा पर S-500 की तैनाती कर दी है। रूस और यूक्रेन के बीच तनातनी रोज बढ़ती जा रही है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर S-500 की तैनाती करके पूरी दुनिया को एक क्लियर मैसेज दे दिया है कि रूस कभी भी युद्ध की शुरुआत कर सकता है। दरअसल 2014 में रूस के द्वारा यूक्रेन पर जबरदस्त तरीके से हमला होता है और रूस यूक्रेन के एक हिस्से पर कब्जा कर लेता है। इसके बाद रूस के द्वारा कब्जाए गए इलाके के लोगों के द्वारा जनमत संग्रह कराया जाता है, लेकिन उस इलाके के लोग यूक्रेन में शामिल नहीं होना चाहते। तब से लेकर आज तक समय समय पर यूक्रेन और रूस की सेना आमने सामने आती रहती है। यूक्रेन रूस के द्वारा कब्जाए गए इस क्षेत्र को अपने हिस्से में वापस लेना चाहता है, लेकिन इस बार स्थिति और भी भयानक हो गई है, क्योंकि इस बार यूक्रेन के पक्ष में अमेरिका भी शामिल हो गया है। उधर रूस जैसे ही यूक्रेन पर हमला करेगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि दुनिया के कई कोने पर तनातनी युद्ध के मुहाने तक पहुंच चुकी है। ईरान और इजराइल में भी रोज तनाव बढ़ता जा रहा है। उधर अमेरिका और चीन के बीच की तनातनी भी युद्ध की ओर बढ़ रही है। यही वजह है कि रूस दुनिया को S-400 बेच रहा है और अपनी सीमा पर S-500 की तैनाती कर दिया है। S-500 के द्वारा किसी भी हवाई हमले को रास्ते में ही नष्ट किया जा सकता है, चाहे क्रूज मिसाइल हो या फाइटर जेट हो या फिर सुपरसोनिक मिसाइल ही क्यों ना हो, सबको S-500 के द्वारा तबाह किया जा सकता है। यहाँ तक कि रूस हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इसके द्वारा रोकने की बात कहता है। खबरों के माध्यम से यह भी पता चला है कि रूस ने यूक्रेन से लगती सीमा पर अपने सेना के 1 लाख जवानों को तैनात कर रखा है। आपको बता दें, यूक्रेन को अमेरिका नाटो में शामिल करना चाहता है, जिसका रूस विरोध कर रहा है। यूक्रेन अगर नाटो में शामिल हो गया तो अमेरिका यूक्रेन में अपना आर्मी बेस भी बनाएगा। नाटो संगठन में 30 देश शामिल है। इन 30 देशों को मिलाकर नाटो सेना का निर्माण होता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे डिफेंस से जुड़ी ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।